गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम जानेंगे कि आईटीआई फिटर ट्रेड के सिलेबस के अनुसार जो लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं तो कौन कौन सा टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं। तो ये देख लें, ये आईटीआई फिटर ट्रेड का ये सिलेबस है। फिटर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एनएसक्यूएफ लेवल 4, फिटर इंजीनियरिंग ट्रेड, सीरियल नंबर 121 बोल्ट एंड नट विथ बार्सर। तो इसका साइज होना चाहिए M20 × 2.5 का पिच और 90 mm लंबा। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम बोल्ट और नट और इसे बार्सर बोलते हैं। और इस बोल्ट का साइज M20 × 2.5 × 90 है, मतलब इसका जो यह डाया है, यह डाया 20 mm है। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि इसका मोटाई 20 mm हो गया और इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई 90 mm, यहाँ देख रहे हैं 90 mm है। और इसमें जो थ्रेड कटा हुआ है तो इस थ्रेड का पिच है 2.5 mm। अगर हम इसे स्क्रू पिच गेज के द्वारा नापेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2.5 mm, ठीक है। तो इसी तरह इसका जो यह नट है तो नट में भी जो इसका थ्रेड कटा हुआ है, मतलब गुना कटा हुआ है, तो उसका पिच का साइज होगा 2.5 mm। तो इस प्रकार ये बोल्ट हो गया, ये नट हो गया और ये बार्सर हो गया। तो बोल्ट, नट और बार्सर का प्रयोग ये जो दो पार्ट देख रहे हैं तो दो पार्टों को आपस में असेंबल करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो पार्ट है तो इसे आपस में असेंबल करना है, तो इसे नट, बोल्ट और बार्सर के द्वारा हम इसे आपस में कस सकते हैं। और अगर इसे फुल टाइट करना है तो फिर स्पैनर के द्वारा हम इसे फुल टाइट करते हैं। सीरियल नंबर 122 पाइप थ्रेडिंग डाई विथ हैंडल। तो ये होना चाहिए रैचेट टाइप डाई हेड ऑफ 1/2 इंच, 1 इंच और 1 इंच का। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम पाइप थ्रेडिंग डाई बोलते हैं। तो इसमें जो ये देख रहे हैं यह 1/2 इंच का डाई है, 1/2 इंच। ये जो देख रहे हैं 1/4 इंच का डाई है, 3/4 इंच। और ये जो देख रहे हैं 1 इंच का डाई है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं यह रैचेट टाइप डाई हेड है, ठीक है। तो इस प्रकार यह पूरा का नाम हो गया पाइप थ्रेडिंग डाई विथ हैंडल रैचेट टाइप डाई हेड। ये जो आप पाइप डाई देख रहे हैं तो इसका प्रयोग किसी पाइप में बाहरी चूड़ी काटने के लिए करते हैं, मतलब एक्सटर्नल थ्रेड। तो जिस साइज का पाइप है उस साइज का हम डाई को लेते हैं। तो जिस पाइप में थ्रेड काटना है उसे हम पाइप 22 में इस प्रकार बांध लेते हैं। और फिर जिस साइज का डाई है तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 1/2 इंच का डाई है, तो फिर इस डाई को, ये जो आप रैचेट टाइप डाई हेड देख रहे हैं, इसमें इसे इस प्रकार रखकर इसे दबा दें, ठीक है। और फिर इसे, ये वाला पार्ट को इस पाइप में घुसाएं। तो इसे इसमें पाइप में घुसाएं और फिर इसे इस प्रकार अपने तरफ हैंडल को दबाएं, खींचें इस प्रकार, ठीक है। और बीच बीच में इसके अंदर तेल को डालें। और जब इसे खोलना हो तो ये जो आप लीवर देख रहे हैं इसे उठाकर इसे घुमा दें, ठीक। तो अब देखिए, तो अब इसे इस प्रकार आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर पाइप डाई के द्वारा पाइप पे बाहरी चूड़ी कट के कंप्लीट हो चुका है। सीरियल नंबर 123 जिग एंड फिक्सचर। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम जिग बोलते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का जिग है और इसका नाम है प्लेट जिग। अगर हम इसे खोलते हैं तो यहाँ देखिए, तो ये जो जिग आप देख रहे हैं, तो जिग एक प्रकार का उपकरण है जो जॉब को, ये जो जॉब है जिसमें हमें होल करना है, तो जॉब को मजबूती से पकड़ता है। जैसे ये देखिए, ये जॉब को मजबूती से पकड़ता है और ये जो आप कटिंग टूल देख रहे हैं, कटिंग टूल को गाइड करता है। जैसे इसे इस प्लेट को इस प्रकार लगाते हैं और फिर ये जो कटिंग टूल देख रहे हैं, तो ये जो कटिंग टूल है जिग बूस की सहायता से गाइड होता है, ठीक है, और फिर इसमें होल करता है। तो इस प्रकार हम इसे लगाते हैं और फिर वे जो प्लेट आप देख रहे हैं, प्लेट में हम ड्रिल करते हैं। तो यहाँ पर जो हम जिग देख रहे हैं, तो इस जिग की सहायता से इस प्लेट में हमें होल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 होल है, तो इसी तरह इसमें हमें होल करना है। तो इस जॉब को हम जिग में इस प्रकार रखते हैं, ठीक है, और फिर इसे ऊपर से क्लैंप कर देते हैं। और अब हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ड्रिलिंग कंप्लीट हो चुका था। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कटिंग टूल जो ड्रिल देख रहे हैं, तो यह कटिंग टूल को जिग जो है क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो अब हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जॉब में होल कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह ये जो आप जिग देख रहे हैं, तो जिग एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है, जो जॉब को मजबूती से बांधने के साथ साथ ये जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल को गाइड भी करता है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको हम फिक्सचर बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह एक तरह का फिक्सचर है। फिक्सचर ऐसे कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें यह एक प्रकार है। तो फिक्सचर का मुख्य कार्य है, ये जो जॉब आप देख रहे हैं, तो जॉब को मजबूती से बांधना होता है, ठीक है। यह सिर्फ जॉब को मजबूती से बांधता है, यह कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। जैसे ये आप जॉब देख रहे हैं, तो जॉब को हम फिक्सचर के ऊपर बांधेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस शाफ्ट में हमें ड्रिलिंग करना है। तो इसे इस प्रकार रखते हैं और फिर इसे टाइट कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह जॉब को मजबूती से बांधा हुआ है। तो अब फिक्सचर की सहायता से इस शाफ्ट के ऊपर हम ड्रिलिंग करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ गौर करिएगा कि जो फिक्सचर है जॉब को मजबूती से बांधता है, जो यह कटिंग टूल है, कटिंग टूल का गाइड नहीं करता है। तो इस तरह फिक्सचर एक प्रकार का उपकरण है जो जॉब को मजबूती से पकड़ता है, और यह कटिंग टूल है, कटिंग टूल का गाइड नहीं करता है। सीरियल नंबर 124, पुलिस फॉर वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट। तो ये टू बी फिट ऑन 50 mm डाया शाफ्ट विथ की स्लॉट। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम भी ग्रुप पुली बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी को हम भी ग्रुप पुली बोलते हैं। और इस पुली में यहाँ पर आप देख रहे हैं भी आकृति का ग्रुप बना हुआ होता है। और ये जो भी ग्रुप पुली है, अगर हम इसके अंदर के साइज को चेक करेंगे, मतलब अंदर जो होल है, मतलब बोर है, तो यह 50 mm का, यहाँ देखिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 50 mm। तो 50 mm बोर होने के कारण इसका प्रयोग हम
50 mm शाफ्ट के ऊपर ही कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है इसका साइज 50 mm है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm, और शाफ्ट के ऊपर इस V ग्रुप पुली को सेट करना है। तो इसे इस प्रकार शाफ्ट के ऊपर V ग्रुप पुली को लगाते हैं, और ये जो कीबे है, कीबे में हम की को सेट कर हम इसको हैमर के द्वारा चोट मारते हैं। इस तरह शाफ्ट और पुली एक साथ आपस में जुट जाता है। और ये जो V ग्रुप पुली है इसका प्रयोग माने पावर को मतलब गति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम V ग्रुप पुली का प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट बेल्ट पुली बोलते हैं। तो इसी को हम फ्लैट बेल्ट पुली बोलते हैं। और इस फ्लैट बेल्ट पुली का जो अंदर का ये जो होल है मतलब बोर है तो यह 50 mm का है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm। तो 50 mm बोर होने के कारण इस पुली का प्रयोग ये जो शाफ्ट है तो 50 mm शाफ्ट के ऊपर ही होगा। अगर हम इस शाफ्ट का साइज भी नापेंगे तो इसका साइज यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm। तो इस तरह फ्लैट बेल्ट पुली का प्रयोग हम शाफ्ट के ऊपर इस प्रकार करते हैं। और इसमें जो कीबे है, कीबे में की को हम लगाकर हैमर के द्वारा टाइट कर हम शाफ्ट और फ्लैट बेल्ट पुली को एक साथ जोड़ते हैं। और ये जो फ्लैट बेल्ट पुली है इसका प्रयोग पावर को एक स्थान से मतलब कि गति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम करते हैं। सीरियल नंबर 125 स्टील की। तो टू बी फिट की स्लॉट ऑफ शाफ्ट एंड पुली। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम स्टील की बोलते हैं। तो ये जो आप स्टील की देख रहे हैं तो इसका प्रयोग ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं और ये जो आप पुली देख रहे हैं V ग्रुप पुली, तो इस दोनों को शाफ्ट और V ग्रुप पुली को आपस में जोड़ने के लिए हम स्टील की का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं तो शाफ्ट में भी कीबे कटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कीबे कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए एक कीबे इसमें कटा हुआ है। इसी तरह ये जो आप V ग्रुप पुली देख रहे हैं तो V ग्रुप पुली में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एक एक कीबे कटा हुआ है। तो पुली और शाफ्ट में दोनों में कीबे कटा होना चाहिए। अब हम इसे आपस में जोड़ेंगे। तो आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखिए ये जो कीबे है तो कीबे में की को हम सेट करते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पर चोट मारकर शाफ्ट और पुली को एक साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह स्टील की का प्रयोग शाफ्ट और पुली को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। सीरियल नंबर 126 डैमेज ओल्ड स्पर गियर। तो ये टू बी फिट 50 mm डाया शाफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम स्पर गियर बोलते हैं। तो ये जो आप स्पर गियर देख रहे हैं तो इस पर जो दांते कटे होते हैं तो यह अक्ष के समानांतर इस पर दांते कटे होते हैं। और इस स्पर गियर का जो ये आप बोर्ड साइज देख रहे हैं तो यह 50 mm है। अगर हम इसके साइज को नापेंगे अंदर के साइज को तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर मतलब यह 50 mm है। और यह स्पर गियर ये जो 50 mm का जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट का अगर हम मोटाई भी नापेंगे डायमीटर तो ये भी देखिए 5 सेंटीमीटर मतलब यह 50 mm है। तो 50 mm शाफ्ट के ऊपर ही यह स्पर गियर सेट होगा। तो इसे सेट करने के लिए हम किस प्रकार जो ये आप देख रहे हैं तो इस प्रकार हम इसे शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं। और फिर जो इसका जो कीबे है, कीबे में जो यह की है,
की को लगाकर हम इसे सेट करते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पर चोट मारते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार स्पर गियर शाफ्ट के ऊपर सेट होता है। और ये जो आप स्पर गियर देख रहे हैं तो इसका प्रयोग गति को समानांतर शाफ्टों पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 स्पर गियर लगा हुआ है और इस स्पर गियर का प्रयोग 2 समानांतर शाफ्टों को चलाने में किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 समानांतर शाफ्टों को स्पर गियर के द्वारा गति ट्रांसफर किया जा रहा है। सीरियल नंबर 127, वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट टू बी फिट ऑन पुली। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम वी बेल्ट बोलते हैं। और ये जो आप वी बेल्ट देख रहे हैं तो वी बेल्ट का प्रयोग ये जो आप वी ग्रुप पुली देख रहे हैं तो वी ग्रुप पुली के ऊपर किया जाता है। तो इस वी बेल्ट को वी ग्रुप पुली के ऊपर इस प्रकार सेट करके इसे चलाया जाता है। तो यहाँ पर हम एक वी बेल्ट देख रहे हैं। तो वी बेल्ट का प्रयोग हम ये जो आप देख रहे हैं एक शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर वी ग्रुप पुली लगा हुआ है और इसी तरह ये जो दूसरा शाफ्ट है इसके ऊपर भी वी ग्रुप पुली लगा हुआ है। यहाँ देखिए आप, तो यह एक वी ग्रुप पुली है और इसी तरह ये जो देख रहे हैं यह भी एक वी ग्रुप पुली है। तो इस तरह वी बेल्ट की सहायता से किसी शाफ्ट पर लगे वी बेल्ट पुली की गति को हम दूसरे शाफ्ट पे लगे वी ग्रुप पुली तक उस गति को पहुंचाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं वी बेल्ट है तो वी बेल्ट को वी ग्रुप पुली पे लगाते हैं और इसी तरह दूसरे शाफ्ट पे वी ग्रुप पुली लगा हुआ है तो इस पर वी बेल्ट को हम इस प्रकार लगाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पुली जो यह वी ग्रुप पुली है तो इस गति को हम वी बेल्ट की सहायता से दूसरे शाफ्ट पे लगे वी ग्रुप पुली तक उस गति को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को हम फ्लैट बेल्ट बोलते हैं। तो इसी को हम फ्लैट बेल्ट बोलते हैं और फ्लैट बेल्ट का प्रयोग ये जो आप फ्लैट बेल्ट पुली देख रहे हैं तो फ्लैट बेल्ट पुली के ऊपर फ्लैट बेल्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जो आप फ्लैट बेल्ट देख रहे हैं तो फ्लैट बेल्ट की सहायता से ये जो शाफ्ट है तो किसी शाफ्ट पे लगे फ्लैट बेल्ट पुली की गति को, इस पुली की गति को हम दूसरे शाफ्ट पे लगे फ्लैट बेल्ट पुली तक उस गति को हम फ्लैट बेल्ट की सहायता से पहुंचाते हैं।